Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I am going to explain the summary of the Apology of Socrates. This is a prose lesson taken from degree first semester English. Students, you can get full marks in the exam for this summary. Let's begin. About the author. तो ऑथर का नाम है प्लाटो। वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। फिलोसोफर एक ऐसा इंसान होता है जो कि डीपली स्टडी करता है अबाउट लाइफ, ट्रुथ, नॉलेज, क्या सही है और क्या गलत है, इन सारी चीज़ों के बारे में। और वो एक स्टूडेंट भी थे सोक्रेट्स के। सोक्रेट्स भी एक ग्रीक फिलोसोफर थे और वो पहले सबसे ज़्यादा ग्रेट फिलोसोफर माने जाते थे। वो लोगों से सिंपल क्वेश्चंस पूछा करते थे जिसकी वजह से लोग डीपली किसी भी बात को लेकर सोचते थे। वो यकीन रखते थे सच, विजडम यानी कि समझदारी में और एक अच्छी ज़िंदगी जीने में। ऐसे ग्रेट फिलोसोफर के स्टूडेंट थे प्लाटो। प्लाटो के फेमस वर्क्स हैं नंबर 1 द रिपब्लिक। ये एक किताब है जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह आप एक फेयर और एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हो। सेकेंड फेमस वर्क इज द सिंपोजियम। ये किताब है जो कि एक्सप्लेन करती है आइडिया ऑफ लव। थर्ड फेमस वर्क इज फेड्रस। ये बुक लव, सोल और अच्छी स्पीकिंग के बारे में है, यानी कि अच्छा बोलना। अब प्लाटो जैसे फिलोसोफर की जो भी राइटिंग्स है वो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई क्योंकि उन्होंने बचाया है और एक्सप्लेन किया है उन आइडियाज़ को जो कि उनके टीचर के थे, यानी कि वो आइडियाज़ सोक्रेट्स के थे। और सोक्रेट्स ने कभी भी कोई भी किताब नहीं लिखी खुद से। एक्सप्लेनेशन। द अपॉलजी ऑफ सोक्रेट्स लेसन कहानी बताता है सोक्रेट्स के बारे में। सोक्रेट्स ट्रायल इन एथेंस इन 399 BC। यहाँ पर ट्रायल का मतलब है कोर्ट केस। तो जब सोक्रेट्स को अक्यूज किया गया उनके एक्शंस के लिए और एक कोर्ट केस हुआ था उनके ऊपर, और ये एथेंस में हुआ था जहाँ पर सोक्रेट्स रहते थे। एथेंस ग्रीस कंट्री का एक शहर है। सोक्रेट्स के ऊपर इल्जाम लगा था कि वो करप्ट कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं युद्ध को और बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहे शहर के भगवानों की। रिस्पेक्टिंग द गॉड्स ऑफ द सिटी। यहाँ पर युद्ध का मतलब है यंग जनरेशन और अक्यूज्ड का मतलब है इल्जाम यानी कि ब्लेम। सोक्रेट्स जो है वो बिल्कुल भी किसी भी फैंसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वो बात करते थे एकदम सिंपल वे में और सच्चे वे में। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा, द ग्रेटेस्ट डेंजर, उन लोगों से नहीं आया जो कि अभी उस पर इल्जाम डाल रहे हैं, हिज प्रेजेंट अक्यूजर्स, बल्कि पुरानी खबरों से आया, बट फ्रॉम ओल्ड रूमर्स। लोग उसके बारे में गलत यकीन रखते थे कि वो स्टडी करता है हेवेंस के बारे में, यानी कि जन्नत के बारे में, स्वर्ग के बारे में और उन चीज़ों के बारे में जो कि अर्थ के नीचे है। और ये भी यकीन रखते थे कि वो काफ़ी ज़्यादा चालाकी की ट्रिक्स यूज़ करता था बहसों में, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स में। सोक्रेट्स एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह उनकी इज्जत बनी कि वो समझदार है और वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर रेपुटेशन का मतलब है इज्जत। तो सोक्रेट्स के एक दोस्त थे जिनका नाम था कायरफिन। वो जाते हैं डेल्फी। डेल्फी एक एंशियंट ग्रीक जगह है जहाँ पर लोग एंशियंट ग्रीक गॉड से एडवाइस लेने जाते हैं। तो वहाँ पर एक ओरेकल होता है, यानी कि एक पर्सन जिसे प्रीस्ट या फिर प्रीस्टेस कहते हैं, जो इस रिलीजियस प्लेस पर रहता है और जो लोगों के फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, यानी कि बताता है। तो कायरफिन जाकर पूछता है ओरेकल से, जो कि बताता है कि कोई भी इंसान सोक्रेट्स जितना समझदार नहीं है। नो वन वॉज वाइजर दैन सोक्रेट्स। तो सोक्रेट्स जाकर क्वेश्चन करता है, सवाल करता है पॉलिटिशियन से, पोएट से और क्राफ्टमैन से, और वो लोग सोचते थे कि वो ज्यादा समझदार है भी और नहीं भी। पॉलिटिशियंस के पास कोई भी सच्ची नॉलेज नहीं थी। पोएट्स खूबसूरत वर्सेस लिखते थे, यानी कि लाइंस लिखते थे बिना उन लाइंस को समझे। और जो क्राफ्टमैन थे, यानी कि जो लोग चीजें अपने हाथों से बनाते हैं जैसे कि पॉट्स, फर्नीचर, टूल्स, वो लोग तो ये समझते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। दे बिलीव दे न्यू एवरीथिंग। तब सोक्रेट्स को रियलाइज हुआ कि उसकी समझदारी तो बस इसी बात में है कि उसे पता है कि उसे सब कुछ नहीं पता है। और यही बात से कई सारे लोग सोक्रेट्स से गुस्सा हो गए। सोक्रेट्स ने फिर उन इल्जामों का जवाब दिया। ही आंसर्ड द चार्जेस।
अब एथेंस शहर में मेलिटस नाम का एक इंसान था जिसने अक्यूज किया था, इल्जाम डाला था सोक्रेट्स के ऊपर कि वो गलत आइडिया सिखाता है लोगों को और बेइज्जत करता है गॉड्स को। सोक्रेट्स ने उससे सवाल किया और उसे बताए कॉन्ट्रडिक्शंस यानी कि ऑपोजिट चीजें। सोक्रेट्स ने सवाल किया कि अकेला अगर वो ही बिगाड़ रहा है, खराब कर रहा है यंगर जनरेशन को, तो फिर इन लोगों को इम्प्रूव यानी कि बेहतर किसने बनाया है? इस बात का मेलिटस के पास कोई जवाब नहीं था। फिर सोक्रेट्स कहता है ये तो बेवकूफ़ी है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो दोनों ही चीज़ों का। एक है एथियज्म यानी कि जब आप गॉड पर बिलीव ही नहीं करते हो, और दूसरा है ब्रिंगिंग इन न्यू डिवाइन बीइंग्स यानी कि आप नए गॉड्स को इंट्रोड्यूस करते हो, नए रिलीजियस आइडियाज जो कि एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं शहर में, उन्हें लाते हो। फिर सोक्रेट्स डिक्लेयर करता है, इस बात को अनाउंस करता है कि उसे गॉड ने भेजा है कि वो लोगों से सवाल करे और लोगों को ये सिखाए कि उन्हें अहमियत देनी चाहिए। दे मस्ट वैल्यू वर्च्यू ओवर वेल्थ। वर्च्यू ओवर वेल्थ का मतलब है कि आप चुनते हो अच्छे काम को, सही चीज करने को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हो पैसों से ज्यादा। सोक्रेट्स अपने आप को कंपेयर करते हैं गट फ्लाई से, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि क्वेश्चंस करता है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, और वो एक लेजी हॉर्स को रखते हैं। इट मीन्स पीपल हु आर स्लो और केयरलेस, उन लोगों को अवेक रखते हैं, अलर्ट, एक्टिव। सोक्रेट्स को जान से मारने की धमकियां दी गई, ही वॉज थ्रेटन्ड, लेकिन फिर भी सोक्रेट्स ने मना कर दिया कि वो फिलॉसफी को नहीं रोकेंगे। और जब कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो गिल्टी हैं, यानी कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तब सोक्रेट्स ने काफी बहादुरी के साथ कहा कि मैं डिजर्व करता हूँ एक रिवॉर्ड, ना कि एक पनिशमेंट। और सोक्रेट्स ने काफी शांति से एक्सेप्ट कर लिया डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी की सजा। सोक्रेट्स ने अपने लास्ट वर्ड्स में कहा कि मौत हो सकता है कि एक गहरी नींद हो या फिर एक सफर जो कि एक नई दुनिया में लेके जाता हो जहां पर वो और ग्रेट थिंकर्स से मिल सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि कोई भी नुकसान या फिर खतरा एक अच्छे आदमी तक नहीं आ सकता क्योंकि गॉड इंसाफ का ख्याल रखते हैं। सोक्रेट्स मर गए इज्जत के साथ, विद डिग्निटी, ये कहते हुए कि वो मरने जा रहे हैं और जो जजेस हैं, जो जूरी है, वो जीने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ गॉड्स ही जानते हैं कि कौन बेहतर है। इस लेसन का मैसेज ये है कि हमें हमेशा सच, ईमानदारी और हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी को बिताना चाहिए। ये लेसन हमें ये भी सिखाता है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए नई चीजों को सीखने की और खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छाई ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है पैसे से, फेम यानी कि पॉपुलैरिटी से और जिंदगी से भी। Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video and contact me on my Telegram ID if you need notes. And don't forget to check the playlist which is given in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.